तो हेलो गाइस। आज हम वापस आ चुके हैं हमारी एक और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो उस प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही कोई भी मतलब मार्केट में जैसे ही स्ट्रक्चर, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जैसे ही मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए लाइक दिस, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले इस वाली एरिया में जो प्रीवियस ऑपोजिट कैंडल रहेगी, मतलब अगर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो लास्ट जो रेड कैंडल होएगी बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो जनरली हम मार्क करते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक। और वो ऑर्डर ब्लॉक जनरली मैंने आपको क्या बताया कि वो ऑर्डर ब्लॉक 70% वाले लेवल के नीचे होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये डाउन ट्रेंड में ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जो भी ऑपोजिट कैंडल रहेगी, मतलब डाउन ट्रेंड में जो ऑपोजिट कैंडल मतलब कौन सी, ग्रीन वाली कैंडल रहेगी बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो 70% वाले जोन के ऊपर रहेगी, तो वो जो मतलब कैंडल होएगी वो अपना ऑर्डर ब्लॉक होएगा। और उस ऑर्डर ब्लॉक की मतलब वैल्यू, मतलब उस वो जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी क्वालिटी कैसे आपको डिटरमाइन करनी है कि भाई उस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस कितने, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक कितना बढ़िया है, वो अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता दिया है। मतलब फेयर वैल्यू गैप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूँ जिससे आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो नंबर वन चीज़ जो हम करते हैं वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है प्राइस ने, इस वाले जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर दिया। जैसे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जो ऑपोजिट कैंडल रहेगी बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस वाले एरिया में ये ऑपोजिट कैंडल, ये है ग्रीन कैंडल, तो हम ये मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा सही ढंग से, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चार्ट है ना, वहाँ पर बहुत सारी रेड कैंडल होती है, तो उससे क्या होता है चार्ट बहुत ही ज़्यादा लैगी लगता है। तो इसके लिए क्या करना है पता है, सिंपल, चार्ट में जाओ और हाइकन ऐशी यूज़ करो। बहुत ही सिंपल, मैंने आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन दे दिया है। सिंपल जाओ, हाइकन आइशी यूज़ करो। हाइकन आइशी से क्या होता है पता है, हाइकन आइशी का फ़ायदा क्या है पता है, इसको क्या कहते हैं, मतलब हाइकन ऐशी या फिर कुछ लोग अशी कहते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस है, लेकिन मैं नॉर्मली हाइकन ऐशी बोलता हूँ। तो उस हाइकन ऐशी से क्या होता है पता है कि जो चार्ट है ना वो बहुत ही क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले वाली ये रेड कैंडल, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ये एक ही दिख रही है। मतलब कौन सी, ये जो कैंडल है ना, मतलब ये 930 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हम मार्क कर देते हैं। और जैसे ही कैंडल पे जाएंगे तो ये देखो एग्जैक्टली वही कैंडल अपनी, ये देखो 930, तो उस वाली कैंडल को मार्केट ने यहाँ पर देखो, इस 930 वाली कैंडल को मार्केट ने यहाँ पर टैप किया होएगा। नहीं नहीं, मतलब कभी कभी हो जाता है कि मार्केट टैप नहीं करता, लेकिन ऐसे हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना अपने के लिए इजी हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना मतलब लैगी लग रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। तो भाई इतना लैगी लैगी करने से बढ़िया है सिंपल हाइकन ऐशी को मार्क करो। और हाइकन ऐशी में देखो, यहाँ पर देखो हाइकन ऐशी में क्या दिख रहा है, ये एक ऑपोजिट कैंडल है, ये वाली। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाली जो कैंडल है वो एक है, और ये वाली ऊपर वाली। तो उससे क्या होता है पता है, हाइकन ऐशी में अगर हमने देखा तो ये वाली जो कैंडल है, उस वाले कैंडल की यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 50% वाले एरिया से ही प्राइस ने रिजेक्ट करके यहाँ पर नीचे वाली मुंह दे दिया है। तो सिंपल, मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ, बाकी आपको सब कुछ वैसे ही रखना है। मतलब आप जो 90% करते हो ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। जैसे ही प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, जो ऑपोजिट कैंडल रहेगी ना यहाँ पर, ये देखो ये अपनी एक ऑपोजिट कैंडल है, उसके साथ ये है, मतलब यहाँ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कंसोलिडेशन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है। तो उससे क्या होता है पता है, मार्क करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उससे बढ़िया भाई हाइकन ऐशी का यूज़ करने का। हाइकन ऐशी से क्या होगा, जो लैग है, मतलब ये अपने चार्ट में जो भी कचरा है, इन सिंपल वर्ड्स कचरा है, वो रिमूव हो जाता है। तो अगर कचरा रिमूव हो गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली जो कैंडल है, कौन सी,
1:30 PM वाली, तो वो ये 1:30 वाली PM वाली जो ये कैंडल है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर ब्लॉक की तरह ये वर्क कर सकती है। और अगर हम चार्ट में भी देखें, इवन अगर आप बैक टेस्टिंग भी करोगे इस मतलब स्ट्रैटेजी को, तो भी आपको फिगर आउट होएगा कि भाई अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। मतलब यहाँ पर देखो 1:30 वाली कैंडल, इस 1:30 वाले कैंडल के 50% के एरिया से ऑलमोस्ट प्राइस ने, ये देखो मार्केट ने क्या किया, सिंपल टैप इन किया और टैप इन करने के बाद प्राइस ने ऊपर वाली मूव कंटिन्यू कर दी। तो यही होता है, मतलब अगर हम देखें ना तो नॉर्मली यही होता है। मतलब मार्केट में अगर आपको चीज़ें आपको सिंपल करना आ गई तो कैसे होता है पता है, सिंपल करने में अगर आपको आ गई तो आप ऑलरेडी जो बैटल है अगेंस्ट मार्केट वो जीत गए हो। तो आज की वीडियो में मतलब मैं आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे को यही एक एक्स्ट्रा टिप आपको देनी थी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताई थी, लेकिन उसी के लिए मैंने पार्ट 2 बनाने का मैं ट्राई कर रहा था इतने दिनों से। सो आज की वीडियो में मतलब यही मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में तकलीफ हो रही है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है टू फाइंड आउट ऑर्डर ब्लॉक, तो सिंपल हाइकन आइशी का यूज़ करो। मतलब ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए नंबर 1 यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 1 लिख लो, अगर आपको कन्फ्यूजन है लिख लो। पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। नंबर दो जो चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है वो है फिबोनाची का 0 से लेके मतलब लो टू हाई मार्क करने का, और 70% वाले नीचे के लेवल पे अपना ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। और नंबर 3, अगर अपना ऑर्डर ब्लॉक मतलब अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला इस टाइप का जोन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गई हैं, मतलब रेड रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, तो और जो उसकी वजह से आपको एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आते हैं टू फाइंड आउट ऑर्डर ब्लॉक। और नॉर्मल चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना थोड़ा टफ होता है अगर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन वाला जोन हो तो सिंपल नंबर 1 हाइकन आइशी का यूज़ करो। और अगर हाइकन आइशी पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करो, सिंपल। सो 2 टिप्स आज के लिए ले लो मतलब इस वीडियो से। एक, हाइकन आइशी का यूज़ करो अगर ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड या मार्क करना है या फिर फाइंड आउट करना अगर टफ हो रहा है, तो सिंपल हाइकन आइशी का यूज़ करो। उससे क्या होता है कि आपको जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो आपको फाइंड आउट करने में ईजी रहेगा। और दूसरी जो चीज़ जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपकी जो एंट्री होएगी वो एकदम पिन पॉइंट एंट्री हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी सारी मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी सारी मतलब कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर प्राइस का बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत सारी ग्रीन कैंडल है। तो इसमें से एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में थोड़ा सा तकलीफ जो बिगनर होगा उसको हो सकती है। तो इसके लिए सिंपल हाइकन आइशी के लिए मतलब चेंज करो। और जो ऑपोजिट कैंडल, यहाँ पर कौन सी ऑपोजिट कैंडल है, ये वाली ऑपोजिट कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये देखो मतलब कौन सी 5:30 AM वाली। तो सिंपल इस 5:30 AM वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करो। उससे क्या होएगा, ये देखो 5:30, ये देखो ये 5:30 वाली कैंडल, ये तो ये वाली कैंडल 70% वाले के 70 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, अपना पहला पॉइंट भी कंप्लीट है, अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट है, तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट है, चौथा पॉइंट भी कंप्लीट है। इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप भी है, तो सब कुछ बढ़िया है। मतलब फेयर वैल्यू गैप है, हाइकन आइशी से हमने डिटरमाइन किया है, उसके साथ साथ 70% वाले जोन के ऊपर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है, तो 90% चांस है कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जा सकती है नीचे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये देखो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे मतलब इसके ऑलमोस्ट 50% वाले एरिया के को हम मार्क करें तो प्राइस ने देखो यहाँ पर आने के बाद टच करने के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला जोन हुआ और प्राइस ने सीधा नीचे वाली मूव कंटिन्यू कर दी। तो ऐसे ही होता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने में तकलीफ हो रही है तो टिप नंबर 1 हाइकन आइशी यूज़ करो। अगर हाइकन आइशी से भी मार्क करना टफ हो रहा है तो सिंपल टाइम फ्रेम चेंज करो, 2 आवर से 4 आवर या फिर 3 आवर से 4 आवर, या फिर इवन अगर आप 15-30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। मतलब हायर टाइम फ्रेम यूज़ करो जिससे और जो भी लैग है या फिर जो भी मतलब कचरा है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए गाइज इतना ही।
मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि कौन सी एक्स्ट्रा टिप्स आप यूज़ कर सकते हो एज ए एसएमसी ट्रेडर टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से बैक टेस्टिंग करना, जो मैंने आपको बताया हाइकन आईशी का कैसे यूज़ करना है। और अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करो। सो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जल्दी ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मतलब अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।